जब आती है बात किसकी, अंग्रेजी की, तो आपको और आपको भी जज किया जाता है। मुझे इंग्लिश सीखनी है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ? अगर आप एक बच्चा बन के सीखते हैं तो आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। क्यों? ऐसा क्या है बच्चों में? सेकंड चीज मैंने बच्चों से सीखी, वो सीखी LPL। ये क्या है LPL? लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, उसको बहुत मजेदार बनाना चाहिए, हैवी बर्डन लेके नहीं सीखना चाहिए। जिंदगी को देखें नए नजरिए से, जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। मेरा नाम अनामिका है और मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूँ। अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सीटा के माध्यम से मैं लाखों लोगों को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने हूँ अपनी इंग्लिश की जर्नी को शेयर करने के लिए। मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश, और साथ साथ मैं आपको प्रो टिप्स भी दूंगी कि आप लोग इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो एजुकेशन है वो सारी मेरी वेस्टर्न यूपी का एक छोटी सी जगह है मुरादाबाद, वहां से हुई है। इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर PhD भी कर ली। सेट सब कुछ अच्छा जा रहा था, और तो और एक अच्छी जगह जॉब भी मिल गई। यस, अच्छा लगा ना सुन के? ट्विस्ट, कहानी में अब ट्विस्ट आएगा। यस, मुझे इस बात का रियलाइजेशन कब हुआ कि मुझे सही इंग्लिश सीखनी चाहिए। मैं कॉलेज में जब थी तो ये भ्रम था कि हाँ, हमें तो इंग्लिश आती है, जैसे आमतौर पे होता है लोगों को कि हम क्या इंग्लिश सीखने की जरूरत है, इंग्लिश कोई सीखता है। हाँ, सो वी हैड दैट काइंड ऑफ थिंग। तो जब मेरी जॉब लगी, आई वाज इन द स्टाफ रूम, जैसे टीचर्स होती हैं, तो स्टाफ रूम में हम किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे, और जब हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करते करते मैं कुछ बात अपनी समझा रही थी, और समझाते समझाते मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, डिड यू गॉट इट? मैंने ये क्या किया? जितनी बाकी के टीचर्स थे सब व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगे। चुप, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। और मैं सबके चेहरे देख रही थी एक एक करके, और सबके चेहरे पे वो व्यंग्यात्मक हंसी थी। उस समय मैं चुप रही और मैं स्कूल खत्म होने का इंतजार करने लगी। लास्ट में मेरी फ्रेंड आई जब, और मैंने उससे पूछा वहाँ पे सब हंस क्यों रहे थे मेरी इतनी सी बात कहने पर, तो उसने मुझे बताया, माय डियर, आपने ब्लंडर किया है, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने कहा, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? मैंने तो डिड यू गॉट इट ही बोला था। फिर मैंने वही चीज़ बोली, और मेरी फ्रेंड ने बोला, डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आपका सही जवाब होना चाहिए था, आपका सही क्वेश्चन होना चाहिए था, डिड यू गेट इट? दैट वॉज द डे जब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मेरा वो भ्रम कितना गलत था, मैं किस दुनिया में जी रही थी। That was the thing that made me realize कि नहीं, I have to now learn English, सही इंग्लिश, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, A to Z नहीं, Z to A। तो आज आप लोग भी मेरे साथ इन सभी चीज़ों को पता करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि हम सो कॉल जो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है, ठीक ठाक है हमारी इंग्लिश, वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखने की ज़रूरत महसूस करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब मुझे वो चोट लगी, कौन सी, हंसने वाली, व्यंग्यात्मक हंसी वाली, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम अपनी मदर टंग में गलती नहीं करते हैं। भाई, मातृभाषा बोलते हुए भी तो हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता जी। लेकिन जब आती है बात किसकी, अंग्रेजी की, तो आपको और आपको भी जज किया जाता है। आप पब्लिकली जब गलती करते हैं तो आपको जज करते हैं। यस, और जब आपका जजमेंट होता है वो आपके बिलीफ सिस्टम को हर्ट करता है। इट हर्ट्स यू डीप इनसाइड। दैट वाज द रियलाइजेशन। अभी भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत घबराहट होती है उस चीज़ को सोच के कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी। खैर, चल हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। ये सब चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में ठोकरें आती हैं ना, ये हमें गिराने के लिए नहीं आती हैं दोस्तों, ये हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और ये रियलाइज़ कराने के लिए आती हैं कि बेटा थोड़ी और कोशिश कर ले और आगे निकल जाएगा, अब थोड़ा और आगे निकल जाएगा।
तो इन्हीं सब चीज़ों से मैंने क्या किया, मैंने अपनी जॉब करी, बहुत सारी जगह पढ़ाया, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को पढ़ाया, और यू बी सरप्राइज कि मैंने प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी पढ़ाया, और मैंने एकेडमिक्स में भी करा, और मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, 5 साल के बच्चे। और इस दौरान मैंने ये पाया दोस्तों कि अगर आप एक बच्चे बन के सीखते हैं किसी चीज को, किसी भी चीज को, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, इट इज अबाउट एवरीथिंग। सो अगर आप एक बच्चा बन के सीखते हैं तो आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। क्यों? ऐसा क्या है बच्चों में? दोस्तों, बच्चों में कुछ अमेजिंग चीजें होती हैं, अमेजिंग ट्रेट्स होते हैं, अमेजिंग गुण होते हैं, जिनकी बदौलत हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। First thing that I learned from these young ones was ASK. Huh? Yes, you guessed it right. It is ask. Ask and you shall receive it. बहुत प्यारी कोट है बाइबल की। याद रखिए, अगर आप पूछेंगे तो आपको लोग बताएंगे, और अगर आप मांगेंगे तो आपको लोग देंगे। पूछिए, पूछिए। एक बहुत अच्छे चाइनीज फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने कहा है, इफ the student is ready, yes, if the student is ready, the teacher appears, and if the student is truly ready, the teacher disappears. ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, ये जो पूछने का प्रोसेस है, सीखने का प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। बच्चे तब तक सीखते रहते हैं जब तक उन्हें कोई चीज आ नहीं जाती अच्छे से। आप लोग भी पूछना शुरू कर दीजिए, इस बात को आप याद रखिए। आप पूछेंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं, आप पूछेंगे, मिलेगा। यस। सेकंड चीज मैंने बच्चों से सीखी, वो सीखी LPL। अरे ये क्या है LPL? यस, LPL इज लर्न, प्ले, लर्न। यू नो, इंग्लिश सीखने का जो हमारा सफर है वो बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए। इट इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो हम इसको इतना सीरियस होके क्यों सीखते हैं भाई? इंग्लिश है, इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों होता है? सीरियस नहीं सीखना है, सीरियसली नहीं सीखना है। आपने क्या बनना है? आपने सिंसियर बनना है। अगर आप सिंसियरली किसी चीज को करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, उसको बहुत मजेदार बनाना चाहिए। हैव ए बर्डन लेके नहीं सीखना चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कुछ वर्ड्स हम करते हैं जो बड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं, लेकिन हम कैसे उनको ये चुटकियों में इन फ्रंटो सीख जाएंगे। एक वर्ड होता है प्रोफ्लिगेट। अब भाई पहले तो बताइए मैडम, मतलब क्या है इसका? तो प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है बहुत खर्चीला, जो पैसे दोनों हाथों से उड़ाए, यू नो, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट। तो प्रोफ्लिगेट को याद कैसे रखेंगे? अब आपको मतलब तो पता हो गया, तो याद कैसे रखेंगे? याद रखने का आसान तरीका बताती हूँ। प्रोफेसर ली को दिखा दिया गया गेट। प्रोफेसर ली को दिखा दिया गया गेट, क्योंकि वो क्या थे? प्रोफ्लिगेट। दूसरा वर्ड जो मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ वो है डिलीटांटी। यस, आप कहेंगे ये क्या वर्ड है डिलीटांटी? बहुत आसान वर्ड है। डिलीटांटी का मतलब होता है एमिटर। एमिटर का मतलब होता है नौसिखिया, जो शौकिया चीज़ों को करता है। जैसे कि आपको पता है, मेरी दिल्ली में एक आंटी रहती हैं, उनको फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। शी डैबल्स इन फोटोग्राफी। तो आप डिलीटांटी कैसे याद करोगे? मेरी दिल्ली वाली आंटी इज डिलीटेंटी, उन्हें शौक है चीजों का। तो देखिए, आपने कितने मजे में दो बहुत ही मुश्किल वर्ड्स आसानी से सीख लिए। मेरे पास लिस्ट है ऐसे वर्ड्स की। सो आपने क्या करना है और हमने क्या करना है? बस यही करना है कि हमने टेक्निक सीखनी है और आगे बढ़ना है, मंजिल की ओर जाना है। बच्चों से मैंने तीसरी टेक्निक, जो बहुत ही प्यारी टेक्निक है, वो मैंने सीखी है। यस, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, एंड दैट इज जिद। जिद करिए। किस चीज की जिद करिए? जिद करिए, कुछ करने की जिद करिए। जिद भी वैसे मैं आपको बता दूं कई तरीके की होती हैं। कुछ करने की जिद होती है, कुछ सीखने की जिद होती है, लगातार जिंदगी में अच्छा करने की जिद होती है। तो आपको कौन सी जिद करनी है? आपको कौन सी जिद पकड़नी है? मुझे लगता है सारी, क्योंकि ये सभी आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जिद। Yes, my fourth pro tip for all my English learners is think big, start small. Yes, बहुत important है ये, हमें अपनी लाइफ में भी आजमाना चाहिए। Think big, start small.
क्या है कि जब हमें दिल्ली जाना होता है तो क्या हम दिल्ली गाड़ी में बैठते हैं तो क्या दिल्ली की ओर देखते हैं? हमारी कार की हेडलाइट्स कितने मीटर की दूरी तक का दिखा सकती हैं? 100 मीटर, 200 मीटर? तो क्या हम 100 मीटर 200 मीटर चल के दिल्ली पहुंच जाते हैं? नहीं, हम वो डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर अगले 100 मीटर 200 मीटर जाते हैं, फिर ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा लक्ष्य बड़ा था, लेकिन हमें उस लक्ष्य तक किसने पहुंचाया? हमारी छोटे छोटे स्टेप्स ने। आप लोगों ने भी दोस्तों यही करना है कि आप सोचिए तो बहुत बड़ा, लेकिन आप रोज थोड़ा थोड़ा चलिए। वो इंसान जो एक जगह बैठ के सोचता रहता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, उससे मुझे लगता है वो इंसान बहुत अच्छा है जो शुरू कर चुका है। कैसा भी बोल रहा है, शन नहीं बोल पा रहा है, इज बोल रहा है, वॉच बोल रहा है, चलेगा चलेगा चलेगा। याद रखिए, छोटी छोटी चीजों को चुनिए और जिंदगी में बड़े लक्ष्य को पाइए। और पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबके लिए जरूरी है दोस्तों, वो है लेट द वर्ड वैग। जो भी कहता है उसको कहने दीजिए, लोगों की परवाह मत करिए। और वैसे मेरी समझ से ना लोग हमें इतना नहीं रोकते जितना हमारा अंदर का डर, हमारी अंदर की सोच कि देखो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, भले ही चाहे वो कुछ ना सोच रहा हो, लेकिन हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर की फीलिंग हमें रोकती है चीजों को करने से। तो वो जो इंटरनल फैक्टर है उस पे तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो लोग हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपने किस पे ज्यादा ध्यान देना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे या इंटरनल फैक्टर्स पे? यस, अपने आप पे कंट्रोल करिए, अपने साथ लोगों को जोड़िए। ऐसा नहीं है लोग आपको सिर्फ पीछे खींचेंगे, लोग आपको आगे भी बढ़ाते हैं। याद रखिए, आप लोगों से मदद मांगिए, वो आपकी मदद भी करते हैं। एक छोटा सा कम्युनिटी बनाइए, उसमें आप देखेंगे कि अगर 5 लोगों की कम्युनिटी बनाई है तो 2 लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जो 3 लोग हैं वो उठाएंगे 2 लोगों को, उनकी मदद करेंगे। मैंने कहा ना, मदद करना भी सीखिए, मदद लेना और मदद करना, दोनों चीजें सीखिए दोस्तों। और आप देखेंगे, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, अगर कोई पूछेगा उससे कि भाई वेयर डू यू बिलोंग टू, तो 3 लोग सही जवाब देंगे, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू बॉम्बे, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। और हो सकता है जो 2 जने गलत भी जवाब दे दे, आई एम बिलोंग फ्रॉम, दिस इज रॉन्ग। तो अब आप बताएंगे नहीं एम मत लगाओ, फ्रॉम भी मत लगाओ, सीधा बोलो आई बिलोंग टू। टेक्निकल चीजों में भी नहीं पढ़ना है, ये भी याद रखो। अगर आप टेक्निकलिटीज को सीखते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने वो जो रास्ता है उससे भटक जाते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बहुत खूबसूरती के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ना है, उनसे मदद मांगनी है और उनकी मदद करनी है। तो दोस्तों, आप अगर ये 5 चीजों को फॉलो करेंगे, और यस, इट शुड बी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस एंड कंसिस्टेंट बेसिस, तो डेफिनेटली इंग्लिश क्या, आप जिंदगी की कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। So thank you so much everybody for listening to me so patiently. It was really wonderful talking to you guys. All the best for English and for everything in life. हेलो दोस्तों, मैं अनामिका कपूर जोश टॉक्स के साथ मिलकर आप सभी को मैसेज देना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जुड़े मेरे साथ एक कॉल में। कॉल पे मेरे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल अप करें।